जज्बस न्यूज बिहार में आप सबको शुभकामनाएं। आप लोग हर दिनों के भांति आज भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब नोटिफिकेशन एएसपी भाई बिहार को आए ताकि खुशियाँ भर जाए। इन तमाम संबंधों में आप लोग को जो भी हमारी जानकारी मिलती है विश्वास सूत्रों से अभी का न्यूज आप लोग को पास पेश करने जा रहा हूँ। भाइयों, कुछ लोग हमेशा अपना महत्व या अपना विवेक या अपने समाज अपने को बताने में लगे हुए हैं हम कितना पानी में हैं, पर ऐसे करने से काम नहीं चलता है। देख रहे हैं आज जो तरह तरह के अफवाहें अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसका वजह जो भी सदस्य एक्टिव बिहार में हैं उनके चमचे लोग ही उन्हें गाली या प्रिय शब्द दिवाने का काम कर रहा है। जो जब काम कर ही रहा है तो स्वयं क्यों नहीं बोलते हैं, स्वयं क्यों नहीं मैसेज करते हैं, दूसरे उनके बदले क्यों बोलते हैं। ये बेकार की बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं कई वर्षों से निरंतर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा कर रहे हैं भाग दौड़ की, और लोग भी पीछे में कुछ चंद दिनों से आकर अपना परिचय दिलाने का काम कर रहा है कि हम भी या हमारी सहयोग से कार्य हो रही है। कुछ लोग को मानना है कि जो एएसपी का कार्य हो रहा है पूरे 400,000 का पैनल बन रहा है, लेकिन पर मैं इस बात से मैं ये भी कह देता हूँ कि पैनल को जब निरस्त कर दिया गया तो चुप्पे चाप पैनल बनती है, आप सोचिए। और रही बात तो आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये बताइए ये जो केस वाला मामला को कैसे पैनल बन रहा है जब निरस्त हुआ तो उसका भी बताते हैं। केस वाला को पैनल या कार्य तत्काल इसलिए हो रहा है कि उसका आधार है कमेटी में गया, केस वाला ही सिर्फ गया है और उसमें CWJC का ही गया, LPA वहाँ किसी तरह की कोई बात नहीं। बाद में तरह तरह की बातें आए, उस पर विचार किया गया कौन सही क्या कौन गलत है, वो सब को मिलान किया गया। तो इसमें क्या आपत्ति है जिसको चलते आप लोग इतना गंभीर मामला लेते हो? कभी नहीं। आप लोग सोचो कि LPA के होगा या CWJC का होगा या MCA क्या है, ये सब पर नहीं चर्चा कर। चर्चा इतना ही है, कार्य आप लोग का जब भी होगा तो फर्स्ट बेंच में गए हैं, कार्य किए हैं, उस सब बंधुओं का होगा। 3 फेज में नौकरी होगी और उम्मीद कर रहे हैं जितने लोग कार्य किए हैं, आर्थिक गणना किए हैं, सभी को होगी, लेकिन बारी बारी से होगी। इसका इंतज़ार करना होगा। कुछ लोग इतना ही कहने में माहिर हो रहे हैं कि आज फलना बाबू हैं जो जाने वाले हैं सचिवालय। कुछ लोग यही बताने में है कि उनके दादा नाना पिताजी के कारण ये काम हो रहा है। तो उन लोग को मैं बता देता हूँ, खैर शब्दों में तकलीफ़ नहीं माने भाइयों दोस्तों। किसी को कुछ करने से कुछ हो नहीं रहा है, उन लोग अपना धुन में लगा हुआ है। और रही वाली बात अगर निकल जाती है, भगवान से शुक्रिया करें कि निकल जाती है, तो पहला श्रेय पहला किन्हीं को ज़्यादा आप लोग पुरस्कार करना चाहते हैं, किसी को इज्जत देना चाहते हैं तो हमारे बिहार के नीतीश कुमार बाबू को दें।
ये न कि आप लोग पढ़ जाइए क्या रमेश्वर बाबू सिद्धेश्वर बाबू कहने वाले और एगो रामाशीष कहने वाले पढ़ना है। इन लोग बेचारा क्या किए, अपना बाल बच्चा के लिए जाकर कुछ अपना दुख दर्जा सुनाए। अगर किसी बंधुओं को अगर कुछ कहना है या किसी ने काम किया है तो हमारे पूरे बिहार के एसबी सदस्य के ही लोगों अपना योगदान किया है। जो भी व्यक्ति दे, हम नाम इसमें नहीं बताना चाहता हूँ। आप लोग को मैं हिदायत भी करता हूँ कि अब से कोई किसी पर अप्रिय शब्द या गाली शब्द का प्रयोग नहीं करें, चूँकि मैं बहुत बड़ा बात बताने जा रहा हूँ। आज के बाद, आज 30 जुलाई के बाद आने वाला, कल हुआ परसों हुआ समथिंग जो भी हुआ वे आ जाएगी, नोटिफिकेशन निकल जाएगी। आप लोग का इंतज़ार सिर्फ 5 अगस्त तक करनी होगी। इसके बाद किसी का इंतज़ार करने का कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग को पूरी मैं विश्वास और धैर्य के साथ कहता हूँ कि कोई माई के लाल नहीं है कि एसबी का जो कमेटी में गया है या तो सभी विभाग का एक ही साथ निष्पादन किया हुआ है, उसका नोटिफिकेशन कल या परसों से मिलना शुरू हो जाएगी। आप लोग धैर्यपूर्वक रहें और नहीं अपने आप को दिखाएं कि मैंने बहुत कुछ जानता हूँ, मेरा बहुत बड़ा पैरवी है, मैंने ये काम किए, इन्होंने के कारण ये काम हुआ। ये सब आलतू फालतू आप बोलकर भ्रमित करने का कार्य नहीं करें। मैं जान रहा हूँ कि किसका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने इतना बड़ा काम करने में माहिर निकले। और ख़ास करके मैं सब बंधुओं को कहता हूँ कि अब वो ज़रूरत नहीं है। मेरा भी थोड़ा बातों को कम से कम इज्जत कीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए। आने वाला समय है जो आपको दिखने जा रही है। और किसी को बंधु को अगर दिल में है कि मैं क्या फलने को गमछा देंगे या धोती पहनावेंगे तो क्या मेरा आपत्ति है, बहुत अच्छा जाके करे। लेकिन पब्लिसाइट करना, किसी को भ्रमित करना, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिसको भावना दिल में है कि मैं शंकर भगवान को जाकर पूजा करेंगे तो किसी कहने से जाता है, लोगों को घींच के तीर के लेके जाने से होता है। अरे अपना दिल में अपने भावना करो। और तुम ऐसे आदमी, अच्छे आदमी को तुम लोग अप्रिय शब्द बोलने का शुभ अवसर दे देते हो। अपने अपने दिल में रखो और जो किया है उसका ज़रूर से ज़रूर मान होगा और उसको ज़रूर से ज़रूर बहुत बड़ा उपकार होगी। हमारे माननीय बिहार के सुशासन बाबू किए ही नहीं, कर चुके हैं। और आने वाला अभी समय है, कल आज नहीं निकलेगा, कल से शुरू है, कल निकल जाए, परसों निकल जाए, आपको बता दिए कि इसी अवधि में निकल जाएगा। इसके बाद किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 15 तारीख पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग शांतिपूर्वक धैर्य से रहें। और मैंने बोल चुका हूँ कि पहले आप लोग का न्यूज दूंगा और दे रहा हूँ, ये पहले ही समझ लो कि मैं आज बोल रहा हूँ, कल या परसों निकल जाएगी तो निकल जाएगी। और विशेष हम नहीं कहूँगा। आप लोग से मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि किसी पर तंज या किसी पर कोई अप्रिय शब्द नहीं बोले। थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल करें। कोई ऑडियो वीडियो सब चीज़ जानते हुए चुप रहें। और अगर करना है तो पर्सनली या थोड़ा बहुत कर लोगों को अपना बताएं। लेकिन ज़्यादा अभी हल्ला और ज़्यादा हंगामा नहीं करिए। इससे हो सकती है कि रुकावट भी पैदा हो सकती है, क्योंकि गोपनीय बातें होती है भाइयों। और ज़्यादा आप लोग उत्तावल नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं जो आप ही देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। इस सब बात पर होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और क्या लगा हुआ है? कुछ लगा हुआ है दुनिया में, कुछ है भाई जी?
एक प्रेम है, एक अच्छी बातें बोलेंगे जो आप तक दिलों तक प्रभावित करते हुए हमारा भी दिल खुश कर पाए। ये सब मेरी सोच होती है। हमारे अभय सिंह जो आरा भोजपुर के हुए, वो बेचारा भी सज्जन आदमी है, वो भी अपनी जानकारी है, अपने लोगों से लगाव रखकर अपना काम करता, मुझे खुशी मिलता है। ऐसे ऐसे आदमी अगर काम करता है और कुछ करके दिखाता है तो क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। और ख़ास कर मैं एक बार आग्रह करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा को होते हुए कि मनोज वर्मा जी, आपको अगर कोई आदमी ऑडियो में या वीडियो में या किसी चीज़ में अप्रिय शब्द या गाली शब्द का प्रयोग करता है तो अब से आज से किसी को कोई आंसर किसी को उत्तर नहीं दें। उसका निगरानी कहीं अलग चल रही है, उसकी सज़ा मिलेगी। और आज के बाद आप एक किसी का प्रिय शब्द बोलने का प्रयास नहीं करें, यही आग्रह है। और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात, मेरी सलाह को माने हैं और मानेंगे। और रही अभी न्यूज मिला कि मनोज वर्मा भी अपना कार्य में पटना लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जानकारी मैं देता हूं कि जो भी होगा कल या परसों 5 तारीख के पहले सारी काम समस्या सावधान हो जाएगी। भाइयों, बिहार सरकार से एक और मांग करता हूं और केंद्र सरकार को भी कहता हूं, हमारे देश में 5 किलो अनाज से काम नहीं चलेगी। हमारे देश में विकसित राज्य, विकसित देश करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी सुधारने की ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी लूट हो रही है, काफ़ी किसी को ठगने वाली बात हो रही है, उस पर काबू करना चाहिए। यही मैं सलाह हमारे बिहार के माननीय सुशासन बाबू से मांग करता हूँ। देख रहे हैं कितने घटना घट रही है, दिल्ली से लेकर सभी जगह। हमारे यहाँ बना 2014 के बाद देख रहे हैं कि जो पुलिया रोड भी बनता है, जो बनते जाता है, गायब होते जाता है, टूटते जाता है। इस पर भी सुधार लाना चाहिए। और कुछ नहीं कहना, आप लोग से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ। मैं सिकंदर प्रसाद उपना मुखिया जी, नालंदा, आप लोग का काम कर समाप्त हो गई है और निकलने जा रही है कल और परसों से। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों।